हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आधुनिक भारत का मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर। इसमें आपको 25 क्वेश्चन दिए होंगे, 25 क्वेश्चन जो आपके सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, जय हिंद। जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की थी? कहने का मतलब है जय हिंद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा और दिया था कि दिल्ली चलो। कई बार पूछा गया है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगर भगत सिंह की बात की जाए, यहाँ दिया है ऑप्शन बी में भगत सिंह, तो भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। और अगर देखा जाए कि ऑप्शन ए में दिया है गांधी जी, तो गांधी जी ने नारा दिया था। गांधी जी के द्वारा कौन से नारे दिए गए थे? गांधी जी ने एक तो सबसे पहले 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है दोस्तों। सेकंड में कहा गया है गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? जो सत्याग्रह की जो कला गांधी जी के द्वारा सीखी गई थी, वह किस देश से सीखा था? जिसे हो जाएगा आयरलैंड से सीखा, या फिर इंग्लैंड, या स्कॉटलैंड, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ये सत्याग्रह की कलाएं सीखी थी। और अगर पूछा जाता है कई बार कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कदम कम रखा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1915। 1915 से गांधी जी भारतीय राजनीति में आ गए थे। अगर पूछा जाए गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन कौन सा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंपारण, जो कि बिहार में नील की खेती से संबंधित था। अगर दूसरा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। और तीसरा हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन। ये हुआ था, चंपारण हुआ था 1917 में दोस्तों। 1917 खेड़ा हुआ था 1918 में, अहमदाबाद भी हुआ था 1918 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, या आचार्य नरेंद्र देव, या राम मनोहर लोहिया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है ये। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कई बार पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में। और कई बार पेपरों में पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जानकी नाथ बोस। कई बार पेपरों में आया हुआ है। और अगर पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो 1939। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड डफरिन। तो किसके समय में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यहाँ से आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में। और पूछा जाए कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी मुंबई
वही में। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पार्टी का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से पूछा जाए लॉर्ड कैनिंग दिया है, तो अगर पूछा जाए कि 1857 क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड रिपेन। अगर रिपेन से पूछा जाए तो भारत में स्थायी जनगणना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1881। और अगर पूछा जाए किसके समय में हुई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन के समय में भारत में स्थायी जनगणना की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने की थी। जो संपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं इंग्लिश टोटल रिवोल्यूशन की पूर्ण संकल्पना किसने की थी। कार्ल मार्क्स, लेनिन या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों यहाँ से संपूर्ण क्रांति की संकल्पना की थी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब मांगा। मुस्लिम लीग ने, कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी। दोस्तों देखकर बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 1930 में या 1936 में या 1940 में या 1946 में। तो यहाँ से आपको सही ऑप्शन बताना है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग या पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 में। कई बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना तो दोस्तों हो जाएगा 1940। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है। निम्नलिखित में कौन था दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन का जो नेता था वो कौन था, प्रमुख नेता दोस्तों पूछा गया है। वैसे कैबिनेट में नेता तो 3 थे, स्टेफोर्ड क्रेप्स, एबी अलेक्जेंडर या सर पेंथिस लॉरेंस। ये 3 नेता थे। अब इसमें से पूछा गया है प्रमुख नेता कौन था, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो दोस्तों ये आया था 1946 में, 1946 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। कहने का मतलब है दोस्तों गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ऑप्शन ए में दिया बारदोली सत्याग्रह, या हो जाएगा असहयोग आंदोलन, या फिर अहमदाबाद की हड़ताल, या निम्नलिखित में से कोई नहीं होगा। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद में दोस्तों किया था गांधी जी ने 1918 में आंदोलन। तो इसमें पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दोस्तों मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे। कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा विलुप्त का मतलब मंगल पांडे कहाँ से क्रांति में भाग लिए थे। जो 1857 की क्रांति थी उसमें कहाँ से भाग लिए थे या कहाँ से आंदोलन शुरू किया था मंगल पांडे ने। दिल्ली होगा या मेरठ होगा या फिर बैरकपुर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा बैरकपुर। बैरकपुर जो कि ये दोस्तों पड़ता है इलाहाबाद से 34 किलोमीटर दूर एक छावनी थी दोस्तों। वहीं से सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा की गई थी।
मंगल पांडे। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, तो मंगल पांडे का दोस्तों जन्म हुआ था बलिया में, बलिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मंगल पांडे द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। जो मंगल पांडे थे, इन्होंने कौन सा नारा दिया था। इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को सबसे पहले नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा, जो बंटवारा था मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। मध्यगामी, मध्यगर्मी या चरम, यहीं से दोस्तों पूछा जाता है गरम पंथ या नरम पंथी। गरम पंथ और इसको बोलते हैं नरम पंथ में किस वर्ष विभाजन हुआ था, बट गए थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1907 होगा या 1908 होगा या 1909 या फिर 1910। तो यहाँ से आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 1907। 1907 में दोस्तों हुआ था सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गरम पंथ में बट गई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि नरम पंथ और गरम पंथ एक साथ कब हुए थे, तो आपका हो जाएगा 1916, 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में। और अगर इसकी अध्यक्षता पूछी जाए तो इसकी अध्यक्षता की थी मजूमदास ने, अंबिकाचरण मजूमदास, मजूमदास ने की थी, जब ये गरम पंथ और नरम पंथ दोनों एक ही में शामिल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाए जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन इसका क्या दिया है। जो खान अब्दुल गफ्फार ने आंदोलन चलाए थे उत्तर पश्चिमी प्रांत में, तो उनको क्या कहा गया था, उनको दोस्तों क्या कहा गया था। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, दूसरे में दिया है बख्तून आंदोलन, तीसरे में दिया राम रहीम आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन तो दोस्तों कट जाएगा क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। 12 में दिया है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो आपका यहाँ से ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से 1 जनवरी 1930 को या 15 अगस्त 1930 को या 2 अक्टूबर 1930 या फिर 26 जनवरी 1930। कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में। और तभी दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता मनाया गया था। तो ये दोस्तों मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 से रेगुलर मनाया जाता है। अगर यही पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया था, तो दोस्तों ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की गई थी, लेकिन काफ़ी कारणों की वजह से हमारा देश आज़ाद नहीं हो सका। तो आज़ाद होने के बाद में ही 26 जनवरी 1950 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है गांधी और अंबेडकर के मध्य, गांधी और अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट समझौता जो संपन्न हुआ था वो कब हुआ था, कब हुआ था।
1932 में, 1935 में, 1939 में या 1942 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1932 में। पूना पैक्ट समझौता 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में हुआ था दोस्तों। अब पूना पैक्ट समझौता में दोस्तों हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार ने एससी ओबीसी एसटी के लिए पृथक चुनाव प्रणाली कराने का फैसला लिया था। पृथक चुनाव प्रणाली मतलब कहने का ये है कि ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए पृथक चुनाव की स्थापना की जाएगी, उनका अलग चुनाव हो सके। तो ये समझौते के लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए। गांधी जी ने 1942 पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि आप इस कानून को निरस्त कर दें, स्वीकार ना करें, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के जो देख रेख करते थे वो बाबा साहब के द्वारा ही की गई थी सब। तो गांधी जी ने बारदोली जेल में पूना पैक्ट समझौता हुआ, और नहीं दोस्तों यहाँ से थोड़ा रॉन्ग हो गया, यारवदा जेल में समझौता हुआ और गांधी जी ने बाबा साहब से कहा कि आप इस कानून को निरस्त कर दें, और क्योंकि देश पहले से ही बटा हुआ है, मुस्लिम लीग अलग हो गया और इसी वजह से, तो फिर बाबा साहब ने गांधी जी की बात मान ली और इस समझौतों को इनकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है 1923 में किसके द्वारा स्वराज शब्द की पार्टी गठित की गई थी। स्वराज पार्टी की कहने का मतलब दोस्तों है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन ए दिया है मोतीलाल नेहरू और CR दास। नेक्स्ट दिया है सचिन सान्याल और योगेश चटर्जी। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास के द्वारा मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी दिया है अब्दुल गफ्फार खान। भारत में इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खान ही थे। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था। ऑप्शन ए में दिया चोरा चोरी घटना, अंग्रेजों ने इसे दबा लिया था, थक गए थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों प्रमुख कारण था चोरा घटना, जो कि घटी थी 5 फरवरी 1922 में। इसमें दोस्तों चौरी चौरा नामक स्थान पर जो कि दोस्तों पड़ता है गोरखपुर में एक पुलिस चौकी में क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगा देने से 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी दोस्तों। तो इस घटना से प्रेरित होकर, क्योंकि गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, तो इस घटना के दौरान काफ़ी हिंसा हुई थी। हिंसा होने के कारण ही गांधी जी ने इस घटना से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता में जो संघर्ष किए गए उसके दौरान विरोध के
प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड होगा, ग्लूकोज होगा, उर्वरक होगा या औषधि होगा? तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दोस्तों NaCl होता है, जो कि एक नमक होता है। और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ब्रोथ के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत में जो भूदान आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया या विनोबा भावे या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसमें होता क्या था, जमींदारों के पास अधिक जमीन होती थी, पहले अधिक ज़मीन होनी थी और निम्न वर्ग या उच्च वर्ग काफ़ी लोगों के पास ज़मीनहीन थे। तो सभी के पास ज़मीन पहुंचाने के उद्देश्य से विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भूदान आंदोलन में विनोबा भावे को ज़मीन सबसे पहले किस राज्य से मिली थी, तो वो आंध्र प्रदेश से मिली थी। आंध्र प्रदेश से बड़े बड़े ज़मींदारों द्वारा दान में दी गई थी। और उस ज़मीन को वो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी उनको दे दी जाती थी। इससे क्या होता था, सभी के पास में ज़मीन का वितरण होने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए कि विनोबा भावे को भूदान आंदोलन चलाने के उपलक्ष्य में भारत रत्न द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा, या स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा या जगजीवन राम होगा? तो यहाँ से दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय अखिल किसान सभा का प्रमुख नेता थे ये, भारतीय अखिल किसान सभा प्रमुख, जिसके द्वारा नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था। जमींदारी उन्मूलन आंदोलन दोस्तों ये चलाया गया था 1952 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे? कहने का मतलब दोस्तों है राम मनोहर लोहिया जो एक नेता थे, उनकी विचारधारा क्या थी? तो यहाँ से मार्क्सवाद के थे या समाजवाद के थे या उदारवाद के थे या जातिवाद के थे? तो यहाँ से दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा समाजवाद। जो राम मनोहर लोहिया थे वो एक समाजवाद के थे और यहीं से एक पार्टी का गठन हुआ था, समाजवादी पार्टी, सपा जिसको बोलते हैं, सपा समाजवादी पार्टी। ये समाजी शब्द से इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को प्रभावित नहीं किया गया था? कहने का मतलब दोस्तों है 1857 की क्रांति के समय किस राज्य की सीमा को प्रभावित नहीं किया गया था? चित्तौड़ था या झांसी था या जगदीशपुर था या लखनऊ था? तो यहाँ से दोस्तों आपको सही जवाब बताना होगा। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ को कभी प्रभावित नहीं किया गया था 1857 की क्रांति में, क्योंकि झांसी से भी इसका नेतृत्व हुआ था। कई यहाँ झांसी से भी कई युद्ध, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह थे, यहाँ से कुंवर सिंह नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था?
उस पार्टी का आपको नाम बताना है। पठानों की एक पार्टी बनाई थी, मुस्लिम लीग थी या पठान दल था या खुदाई खिदमतगार था, खुदाई खिदमतगार या खुदाई खिदमतगार था या खाकार पार्टी थी। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों के लिए एक पार्टी बनाई थी वो थी खुदाई खिदमतगार। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कहा था या लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा था या कलकत्ता अधिवेशन 1928 में कहा था या कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो 1857 की क्रांति थी इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ग्वालियर होगा या झांसी होगा या कानपुर होगा या फिर मेरठ होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों हुई थी मेरठ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक या विट्ठल भाई पटेल या बिपिन चंद्र पाल। तो लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है नर्मदा नदी, कई बार पूछा जाता है किस नदी पर बनी है, तो नर्मदा नदी पर। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, 1940 या 1939 या 1942 या 1938। तो यहाँ से दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1942। 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था 9 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों यहाँ से हमारे वीडियो होता है समाप्त। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको बार बार देखें और इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत की